आज की वीडियो में देखेंगे एक फ्रेंच मूवी के बारे में जिसमें एक ऐसी फैमिली दिखाई गई है जहां के लोग बहुत ही अजीब होते हैं। उन्हीं के बीच जवान हो रहे एक लड़के को लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है। उसकी आंटी को बच्चा पैदा नहीं हो रहा था और वो बच्चा पैदा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। फिर उनकी लाइफ उन्हें कहां लेकर जाती है, ये सब देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम आपको आगे इस वीडियो में मूवी का नाम भी बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मूवी स्टार्ट होती है और हम पैट्रिसिया नाम की एक औरत को देखते हैं जो बस स्टॉप पर अपनी बस का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है। उस कार में बैठा शख्स पैट्रिसिया को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि मेरा नाम सैन जेनारो है। मुझे पता है कि तुम 412 नंबर बस का इंतजार कर रही हो। वो बस आज नहीं आएगी। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें घर छोड़ सकते हैं। लेकिन पैट्रिसिया उन्हें नहीं जानती थी तो वो उनके साथ चलने से मना कर देती है। तब वो शख्स उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अब तक कोई औलाद नहीं है। अगर तुम हमारे साथ चलती हो तो मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम कैसे माँ बन सकती हो। तो माँ बनने की चाहत में वो उनके साथ चली जाती है। फिर रास्ते में वो उसे एक पुरानी हवेली में ले जाता है जहाँ पैट्रिसिया को एक लिटिल मंक दिखाई देता है। दरअसल लिटिल मंक वहाँ पर एक तरह के बाबाओं को कहा जाता है। फिर वो मंक पैट्रिसिया को ब्लेसिंग के लिए कुछ पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब पैट्रिसिया घर पहुंचती है तो उसका पति फ्रैंको उसे इतनी लेट आने का कारण पूछता है। तब वो उसे हवेली वाली बात बताती है, लेकिन फ्रैंको इन सब बातों को नहीं मानता था। तभी पैट्रिसिया के बैग में लिटिल मंक के दिए पैसे देखकर उसे उस पर शक हो जाता है तो वो उसे पीटने लगता है। अब पैट्रिसिया अपनी जान बचाते हुए खुद को कमरे में बंद कर लेती है और अपनी बहन को फोन कर सारी बात बताती है। तो कुछ देर के बाद पैट्रिसिया की सिस्टर मरिया अपने हस्बैंड सैवेरियो और बेटे फैबिएटो के साथ वहां आती हैं। अब पिटाई से पैट्रिसिया के नाक से काफी खून निकल रहा होता है, लेकिन फैबिएटो उस वक्त भी किसी और ही चीज में खोया हुआ होता है तो उसकी मॉम उसे वहां से जाने को कहती है। फिर सैवेरियो फ्रैंको को समझाकर शांत करता है कि पैट्रिसिया बच्चा नहीं होने की वजह से डिप्रेशन में है, इसलिए तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए। आगे हम सैवेरियो की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसका एक दूसरा बेटा मार्चिनो भी है जो एक टीवी स्टार बनना चाहता है और एक बेटी डैनियला जो हर वक्त बाथरूम में ही बंद रहती है। लेकिन सैवेरियो और उसकी पत्नी दोनों काफी खुशमिजाज होते हैं। अगले सीन में एक दिन सब लोग कहीं पिकनिक पर होते हैं जहां बाकी सब तो काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सैवेरियो वहाँ अपनी बहन एना का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसकी बहन आज उन्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने वाली थी। कुछ देर बाद एना अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ आती है। तब वे सब देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड एल्डो तो काफी बूढ़ा है। उसे बोलने के लिए भी एक मशीन की जरूरत पड़ती थी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फिर सब लोग नदी में स्विमिंग करने का आनंद लेने लगते हैं। उधर पैट्रिसिया सबके सामने कपड़े निकालकर सन बाथ लेने लगती है तो फ्रैंको को काफी शर्मिंदा होना पड़ता है। फिर घर लौटते वक्त पैट्रिसिया फैबिएटो को इंटीमेशन वाली लुक देती है जिससे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। फिर उसी रात वे दोनों भाई पैट्रिसिया की ही बातें करते हैं क्योंकि दोनों ने ही बोट पर उसकी सुंदरता को देखा था। फिर अगले दिन मार्चिनो और फैबिएटो कहीं जा रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर एक कार पर पड़ती है और वहाँ खड़े दूसरे लोगों की तरह उन्हें भी लगता है कि उसमें मैराडोना आया है। लेकिन सैवेरियो उनकी बात मानने को तैयार नहीं था क्योंकि मैराडोना ने इटली आने से मना कर दिया था। फिर अगले दिन फैबिएटो का बर्थडे होता है, लेकिन उसका कोई भी दोस्त नहीं था और उसके डैड भी काम में काफी बिजी होते हैं तो वो उदास हो जाता है। तभी उसके डैड उसे सरप्राइज देते हुए गिफ्ट में मैराडोना के मैच की एक टिकट देते हैं और उसे उस जगह लेकर जाते हैं जहां वो पहली बार मरिया से मिले थे और उसे अपनी जवानी की कहानी सुनाते हैं। फिर उसी रात फैबिएटो रोड पर टहल रहा होता है
वहीं रास्ते में फिल्म की शूटिंग चल रही होती है तो फैबिएटो उसे देखने लगता है, जहां वो यूलिया नाम की एक एक्ट्रेस को देखता है, जिसे देखकर उसके दिल में भी फिल्म मेकर बनने का ख्याल आने लगता है। अब इसके कुछ दिन बाद वे सब लोग मैराडोना के मैच देख रहे होते हैं। दरअसल उस वक्त मैराडोना ने हाथ लगाकर एक गोल किया था। तब उस गोल को लोगों ने हैंड ऑफ गॉड का नाम दिया था और फ्रेंड्स यही इस मूवी का नाम भी है, द हैंड ऑफ गॉड, और ये 2021 में रिलीज हुई थी। आगे हम देखते हैं कि एक रात फैबिएटो मैच देखने के लिए स्टेडियम में चला जाता है और उसके मॉम और डैड घर पर टीवी देख रहे होते हैं। तभी उनके कमरे में गैस लीक होने लगती है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। अब इस बात से फैबिएटो को बहुत दुख होता है। फिर उनके फ्यूनरल पर एक शख्स अल्फ्रेडो उसे पूछता है कि तुम उस वक्त कहाँ थे? तो वो बताता है कि मैं उस वक्त मैच देखने स्टेडियम में चला गया था। तब अल्फ्रेडो उसे कहता है कि तुम्हारी जान हैंड ऑफ गॉड ने ही बचाई है। अब फैबिएटो गम में अपने मॉम डैड को याद कर रहा होता है। उधर पैट्रिजिया की दिमागी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए उसे पागल खाने में भर्ती करवा दिया जाता है। फिर एक दिन फैबिएटो उससे मिलने जाता है। तब वो उसे बताता है कि वो रोम जाकर एक फिल्म मेकर बनना चाहता है। तो पैट्रिजिया इसे एक अच्छा आइडिया बताती है। तब वो फैबिएटो को ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन एक दिन फिर से उसका फ्रैंको के साथ झगड़ा हो गया और मिसकैरेज होने की वजह से उसने बच्चे को खो दिया। जिसके बाद मैंने खुद फ्रैंको से कहा कि मुझे पागल खाने में भेज दो, वरना मैं खुद को ही मार डालूंगी। आगे हम देखते हैं कि फैबिएटो अक्सर यूलिया के प्ले देखने जाया करता था। फिर एक दिन प्ले खत्म होने पर वहां बैठे फिल्म मेकर कैपुआनो उसकी एक्टिंग को लेकर उसे बुरा भला कहने लगता है। तो यूलिया रोते हुए वहां से चली जाती है। जिसके बाद फैबिएटो कैपुआनो के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं भी एक फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन करो। तो कैपुआनो उसे कहता है कि फिल्म मेकर बनने के लिए जो काबिलियत चाहिए अभी वो तुम्हारे पास नहीं है और इसके लिए तुम्हें अभी और मेहनत करनी होगी। इसके बाद फैबिएटो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर रोम के सफर के लिए चल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ फैबिएटो की बहन डैनियला भी पहली बार बाथरूम से बाहर निकल आती है, लेकिन आज भी वो बिल्कुल अकेली थी। उधर जाते हुए फैबिएटो को रास्ते में एक लिटिल मंक दिखाई देता है। शायद ये उसके लिए एक गुड लक था और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।